और जहां आपराधिक सत्ता अब अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो गई है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के लोग या तो अब जिंदा नहीं है या फिर फरार है। आपराधिक सत्ता के ट्रांसफर की यह खबर उत्तर प्रदेश की है और यह ट्रांसफर हुआ है अतीक अहमद के गैंग में। पिछले कुछ महीने अतीक अहमद गैंग के लिए बहुत बुरे रहे। इस गैंग को चलाने वाले जो बड़े चेहरे थे या तो वो मारे गए या फरार हैं या फिर जेल में हैं। अगर अतीक अहमद के फैमिली ट्री को देखें तो उसमें इस गैंग के सरगना अतीक अहमद की हत्या हो गई। अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद की हत्या भी उसी के साथ हुई। अतीक अहमद के एक बेटे असद अहमद का भी एनकाउंटर हो गया। इधर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार हैं, लंबे समय से फरार हैं। अतीक अहमद का खास शूटर गुड्डू मुस्लिम भी भागा हुआ है। अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे सुधार गृह में हैं और 2 बड़े बेटे जेल में बंद हैं। कुल मिलाकर अतीक के गैंग को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब ये कमान संभाली है ज़का ने। ज़का अतीक अहमद की बड़ी बहन शाहीन और उनके पति मोहम्मद अहमद का बेटा है। अतीक अहमद की हत्या और उसके बेटों के जेल जाने के बाद अतीक के भांजे ज़का ने एक गैंग की कमान संभाल ली है। यानी अतीक के गैंग की सत्ता अब ज़का के पास है। प्रयागराज पुलिस का दावा है कि अतीक के गैंग की कमान संभालने के बाद ज़का काफी एक्टिव है। ज़का भी अतीक अहमद के मॉडल पर ही काम कर रहा है। फोन पर लोगों को धमकाने और वसूली करने के नेटवर्क को उसने फिर से एक्टिव करना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ज़का ने प्रॉपर्टी डीलर साबिर हुसैन को धमकी दी। ज़का ने साबिर हुसैन से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। साबिर हुसैन की शिकायत पर 28 जुलाई को ज़का के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उसे पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस को यह जानकारी मिली है कि ज़का जेल में बंद अतीक के बेटों के संपर्क में था। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एक बार सुनिए इस मामले में पीड़ित ने ज़का पर और क्या क्या आरोप लगाए। मैं कचहरी से जब लौटा हुआ था तभी इसके सारे गुर्गे जो है पता लगा के मेरे पीछे पीछे कि ये कचहरिया के साइड जा रहा है। लेकिन हम गए उस दिन अपने भाई के घर के पास, लेकिन दूसरे दरवाजे से हम निकल गए और ये लोग आगे के दरवाजे से ये सब जो है वहाँ पे असलाह लेके आए, गाली वाली दे रहे थे, जान से मारने की धमकी। शायद अगर उस टाइम मुझे ये पा जाते, गेट जैसे तोड़ा जा रहा था, अगर गेट टूट जाता, मुझे पा जाते तो मेरी हत्या हो जाती, क्योंकि अतीक अहमद की इशारे पे ही सारा काम ये हुआ है। आसाद कालिया ही इसमें मेन है, वही चाहता है कि मेरी हत्या हो। अतीक अहमद की इशारे पे सारा काम हो रहा था। फायरिंग वगैरह हुई थी, लेकिन फायरिंग कब इन लोगों ने किया? मेरे घर पे जाके, जब इनको पता चला कि हम यहाँ नहीं अपने भाई के घर पे, तो मेरे घर पे जाकर के इन लोगों ने फायरिंग की। अब मुझे बहुत किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, मुझे इतना डर था कि मैं कहीं निकल नहीं पा रहा था, ना कहीं जा पा रहा था। तो आपको बता दें कि 15 अप्रैल की रात को प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले मीडियाकर्मी बनकर पहुंचे थे और कैमरे के सामने ही इनकी हत्या गोली मारकर की गई थी। हालांकि घटनास्थल पर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इस हत्या के पीछे के मकसद का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। इस हत्याकांड के बाद से अतीक गैंग खामोश था, लेकिन अब प्रयागराज पुलिस ये दावा कर रही है कि अतीक गैंग फिर से एक्टिव हो गया है, लोगों से रंगदारी मांग रहा है और इसकी कमान अतीक के भांजे ज़का के हाथ में।